Hello everyone, welcome to the video Memory and Storage Device, which is of chapter number 2. You know that we have the memory, we are the human beings, we have the memory. Where it is? It is brain. In the same manner, through the brain, we can able to think and we can take the decisions. We can store the knowledge. Okay, in the same manner, computers can also have their own memory. They have more capacity to store the information. So in this video, how it works and how we are what are the units which we are using to measure the computer memory is discussed in this video. So let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ हम दो ही नंबर यूज करते हैं, 0 and 1. Why we are using these two numbers? Because these are the only two numbers which computer can understand. कंप्यूटर सिर्फ यही दो नंबर को समझता है. 0 stands for 1 and off. 0 stands for off and 1 stands for on. जो 1 होता है वो ऑन स्टेट के लिए होता है और जो 0 होता है वो ऑफ स्टेट के लिए होता है. और ये जो 0 और 1 होते हैं उन्हें हम बाइनरी नंबर्स भी बोल सकते हैं और बिट्स भी बोल सकते हैं. बाइनरी नंबर्स और बिट्स, this 0 and 1 are known as bits. This is called as the binary number. बिट एक यूनिट है जिसके थ्रू हम मेमोरी को मेजर करते हैं. जैसे हम किलोमीटर्स मीटर्स के अंदर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऐसे ही मेमोरी को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट होती है बिट. बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. जब 8 बिट्स, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले 8 डिजिट्स, जब 8 डिजिट्स कंबाइन होती है तब 1 बाइट बनती है. 8 बिट्स इज नॉन एज 1 बाइट. तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज हमारी यूनिट होती है मेमोरीज की, जो इस टेबल में शो की गई है. सबसे पहले होती है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट. ये सारी डिफरेंट बाइट्स मेमोरीज की यूनिट है. ओके, सबसे छोटी होती है जो सिंगल बिट होती है. ओके, सिंगल डिजिट होती है जिसको हम बिट बोलते हैं. फिर जब 8 बिट्स कंबाइन होती है तो 1 बाइट बनता है. ऐसे ही 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स. 1 megabyte is equals to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equals to 1024 megabytes. 1 terabyte is equals to 1024 gigabyte. 1 petabyte is equals to 1024 terabyte. 1 exabyte is equals to 1024 petabyte. 1 zettabyte is equals to 1024 exabyte. And 1 yottabyte is equals to 1024 zettabyte. These are the different units to measure the memory. Now, what are the different types of the memory? The computer is having two different types of memory. Two types of the memories are there. First one is internal memory, जो कंप्यूटर के अंदर होती है. कंप्यूटर के साथ जो मेमोरी हमें मिलती है हम उसे इंटरनल मेमोरी बोलते हैं. और दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जो हम एक्सटर्नल किसी चीज को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और डेटा स्टोर करते हैं, उस मेमोरी को एक्सटर्नल यूनिट या फिर एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं. ओके, तो मेमोरी is classified into two different categories. The types of the memories are two: internal memory and external memory. जो इंटरनल मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, रैम, रोम. RAM that means random access memory, ROM that means read only memory. और ऐसी जो एक्सटर्नल मेमोरी जो हम एक्सटर्नली किसी डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं वो होती है हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी प्लेयर, सीडी, मल्टीमीडिया कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, स्टोरेज डिवाइसेस. ये सारी जितने भी हम अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं तो ये हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द एक्सटर्नल मेमोरी. So we have two types of the memory, that is internal memory and external memory. Let us see the definition of internal memory. इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ होती है. कंप्यूटर जितना भी अपना डेटा स्टोर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है.
जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर वर्क करते वक्त स्टोर होते हैं वो सारे उसकी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं. When we are turning off the computer or when there is no electricity, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है या फिर आप कंप्यूटर शट डाउन कर देते हो, तो जितना भी ये डेटा है वो सारा की सारा डेटा इरेज हो जाता है. कब इरेज होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है या फिर हमने सिस्टम शट डाउन कर दिया. ओके, तो इंटरनल मेमोरी और वी कैन से प्राइमरी मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल मतलब कि जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो जितना भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है. नाउ इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स एज वी सो. इंटरनल मेमोरी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, रैम और रोम. तो अभी हम इंटरनल मेमोरी के टाइप्स पढ़ते हैं. फर्स्ट होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो रीड और राइट मेमोरी होती है. मतलब आप लिख भी सकते हो, आप कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो और उसको रीड भी कर सकते हो. ओके, वी कैन डू बोथ द थिंग्स, वी कैन रीड एज वेल एज वी कैन राइट इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी. और यहाँ पर आप जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो वो सब टेम्परेरी होती है. ओके, टेम्परेरीली स्टोर्ड होती है और हम उसके ऊपर कोई सी भी नई इंफॉर्मेशन ओवरराइट कर सकते हैं. जो रैम की मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है. वोलेटाइल मेमोरी मतलब जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है या कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो सारा डेटा आपका इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है. रीड ओनली मेमोरी is the second type of internal memory. The full form of ROM is read only memory. Read only memory जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है या फिर हम सिस्टम ऑफ कर देते हैं तब भी सारा की सारा डेटा हमारा स्टोर रहता है और उस डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. क्या बोलते हैं हम इसे? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. बिकॉज अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तब भी आपके पास में पूरा डेटा सेव होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. और इस मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं. बाय द नेम इट इज क्लियर दैट रीड ओनली मेमोरी. दैट मीन्स हम इसके अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द इंटरनल मेमोरी. द फर्स्ट वन इज RAM, the second one is ROM. Full form of RAM is random access memory. Full form of ROM is read only memory. RAM, under the RAM we can read and write in the memory. हम मेमोरी में रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं. बट इन द रोम वी कैन ओनली रीड द इंस्ट्रक्शंस. When there is no electricity, the data get erased in RAM. That means we can say that it is a volatile memory. But ROM is a non-volatile memory. I hope the first part of the memory is very clear to you. This is the internal memory. This is all about internal memory. In the next video, we will see how we are using external memory and what is external memory. Thank you everyone for watching this video.